हेलो माय डियर चिल्ड्रन, उमा पांडे की हिंदी क्लास में आप सभी का प्यार भरा स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने अपना भाग्य का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर सब कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम उद्देश्य और शीर्षक करेंगे। उद्देश्य मोटिव कि लेखक क्या कहना चाहते हैं इस चैप्टर के द्वारा। शीर्षक मतलब चैप्टर का जो शीर्षक है, जो नाम है, जो टॉपिक है वो क्यों सही है, उसको हमें प्रूव करना पड़ता है। तो इसलिए उद्देश्य और शीर्षक को हमेशा ध्यान रखना पड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आता ही एक वेटेज में आता है कि उद्देश्य और शीर्षक तो लर्न करना ही है। तो चलो उद्देश्य करते हैं। मैंने कुछ शब्दों को पहले ही लिख दिया है ताकि बीच में जहाँ मुझे वीडियो बनाने के पहले थोड़ा ध्यान आ गया कि इन शब्दों को लिख दूँ, ताकि बीच बीच में लिखने से जो एक रुकावट आती है वो ना आए। तो शुरू करते हैं उद्देश्य कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गरीब पहाड़ी बालक की दुर्दशा का चित्रण करते हुए गरीबों के प्रति या दीन दुखी गरीबों के प्रति हमारे मन में करुणा का भाव जगाना चाहे या करुणा की भावना जगानी चाहिए। ये लाइन ऐसे लिखो या दूसरा जरा सा उसमें और जोड़ देना है। देखते हैं, अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगे तो फर्स्ट वन जो मैंने बोला है कि लेखक ने प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गरीब पहाड़ी बालक की दुर्दशा का चित्रण करते हुए गरीबी और परिस्थितियों की मार झेल रहे दीन दुखी लोगों के प्रति हमारे मन में करुणा का भाव जगाना चाहा है। जो डिफिकल्ट लग रहा होगा तो फर्स्ट वन कर लो। लेखक ने नेक्स्ट लाइन लेखक ने यह दिखाना चाहा है कि आज का इंसान कितना स्वार्थी और संवेदनहीन हो गया। संवेदनहीन मतलब इनसेंसिटिव, स्वार्थी सेल्फिश, कि आज का इंसान कितना स्वार्थी और संवेदनहीन हो गया है कि वह किसी दीन दुखी गरीब को किसी परिस्थिति में देखता है, परेशान देखता है, तो यह कहकर अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लेता है कि या तो अपना भाग्य हम किस किस की मदद करेंगे, और वह किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। नेक्स्ट वर्जन कि समाज में जो गरीब बच्चे बाल मजदूरी करते हैं उनके प्रति लेखक ने एक चेतना जगानी चाहिए। चेतना मीन्स अवेयरनेस, कि इन गरीब बालकों को भी पढ़ने लिखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, इनसे इनका बचपन नहीं छीना जाना चाहिए। तो ये हो गया उद्देश्य। बाल मजदूरी वाला जो उद्देश्य पाठ मैंने 3 लाइन में बोला, उसको शॉर्ट में करके बाल मजदूरों के प्रति समाज में एक चेतना मीन्स अवेयरनेस, चेतना जगानी चाहिए। अब हम करते हैं शीर्षक। मैंने बार बार बताया है ना कि शीर्षक की पहली लाइन तो याद ही कर लो कि प्रस्तुत पाठ का शीर्षक सो पूरी तरह से उचित और स्पष्ट। कैसे? प्रस्तुत पाठ का शीर्षक अपना भाग्य पूरी तरह से उचित और स्पष्ट है। तो ये हमेशा स्टेटमेंट दे देते हैं शीर्षक में, पहली लाइन यही रहेगी। फिर तुम्हें प्रूव करना है। अब आगे की लाइन कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गरीब पहाड़ी बालक की दुर्दशा का चित्रण करते हुए यह दिखाया है कि संसार में सबका अपना भाग्य है। अब इसको कंट्राडिक्ट करना है। कैसे? कि किसी के पास भयंकर ठंड से बचने के लिए गर्म कोट, गर्म कपड़े, कीमती शॉल है, तो किसी के बदन पर एक मैली कमीज के अलावा कुछ भी नहीं है, वो ठंड से कांपता रहता है। दूसरा कंट्रास्ट, कोई आरामदायक बिस्तर पर सोता है, मसहरी में सोता है, तो कोई भूखे पेट सड़क के किनारे ठंड से ठिठुरते हुए सोने के लिए मजबूर है। गरीब पहाड़ी बालक भी समाज की इसी विषमता का शिकार हो जाता है, विक्टिम बन जाता है। विषमता मीन्स भेदभाव, तो शब्द ये याद रखो, विषमता का शिकार हो जाता है और ठंड से ठिठुरते हुए रात में सड़क के किनारे सोते हुए उसकी मौत हो जाती है। लेखक और उसके मित्र उसकी कोई मदद नहीं करते और उसे उसके भाग्य पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार पूरी कहानी अपना भाग्य पर आधारित है, या पूरी कहानी अपना भाग्य के इर्द गिर्द घूमती है, अतः शीर्षक पूरी तरह से उपयुक्त है। क्लियर हो गया होगा? वीडियो दोबारा सुन लेना, अच्छी तरह से याद हो जाएगा।